खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गैर जनपदी इनामी बदमाश गिरफ्तार। पीएम मोदी की तीसरी ताजपोशी पर जोश में सीतापुर के भाजपा नेता कार्यकर्ता। फिर बात करेंगे तूल पकड़ने की ओर बढ़ रहा सीतापुर के हर गांव का बैंक घोटाला। खबरनामा के अंत में बात करेंगे शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले किसानों को दी सौगात। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। तूल पकड़ने की ओर बढ़ रहा सीतापुर के हर गांव का बैंक घोटाला। फिर किसानों का ज्ञान बढ़ाने आगे आई सीतापुर की हर गांव चीनी मिल। सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीएलवी मनोनयन के लिए जारी की सूचना। फिर तेंदुए की दहशत से थर्राया सीतापुर का मानपुर इलाका। मोदी की तीसरी ताजपोशी पर लखीमपुर में छूटी फुलझड़ियां, बटी मिठाई। सीएचसी अधीक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर वकीलों की हड़ताल जारी। जम्मू में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमले को लेकर देश में गम और गुस्से का माहौल। यूपी की 6 लोकसभा सीटों के नतीजों को कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। खबरें सीतापुर की। सीतापुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 गैर जनपदी इनामी बदमाशों को दबोच लिया है। यह कार्रवाई सीओ लहरपुर सुशील यादव के नेतृत्व में मानपुर थाना पुलिस ने की है। पकड़े गए इनामी अपराधियों के नाम इरफान उर्फ डॉक्टर उर्फ दरोगा पुत्र इलियास और अनिल कुमार पुत्र राम सागर निवासीगढ़ मूसेपुर थाना खीरी लखीमपुर बताए गए हैं। इनमें से इरफान पर 15,000 रुपए और अनिल कुमार पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के मुताबिक इन अपराधियों का काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। दोनों पर सीतापुर और लखीमपुर के विभिन्न थानों में कई केस भी दर्ज हैं। यह सफलता हासिल करने वाली पुलिस टीम में मानपुर थाना अध्यक्ष दिलीप चौबे, एसएसआई सुनीत कुमार और आरक्षी विनीत सिंह, अमित मांगट, विशाल सिंह और सोवेंद्र कुमार शामिल रहे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ की सीतापुर इकाई द्वारा मासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में TG2 समग्र की समस्याओं और उनके निराकरण पर चर्चा हुई। बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान राकेश मौर्य, प्रभात गुप्ता, अशोक बघेल, मनीष वर्मा, राजेश, रजत गुप्ता, पुष्पेंद्र, कपिल देव, अनिकेत गंगवार, शोभित यादव और कुलदीप यादव आदि लोग मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। दिल्ली में मोदी के ताजपोशी होने को लेकर सीतापुर में हरगांव विधानसभा के झरेकापुर मंडल में भाजपाइयों ने जश्न मनाया। मंडल अध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां भी बांटी। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा, ब्रजेंद्र सिंह, कपिल सिंह, विक्रम सिंह, अनुज शुक्ला, पंकज पांडे, दुर्गेश सिंह और मिल्की कोटेदार आदि लोग मौजूद रहे।
सीतापुर के हरगांव स्थित बैंक ऑफ इंडिया में हुई धांधली का मामला फिर से तूल पकड़ने की ओर बढ़ रहा है। किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने दोषियों से हड़पे गए धन की वसूली और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है और अन्यथा की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। शिव प्रकाश सिंह और आमजन सामाजिक विकास संस्थान के अध्यक्ष शेख फारूक अहमद ने भी आरोप लगाए हैं कि इस करोड़ों रुपए की घपलेबाजी को लेकर डीएम, एसपी से लेकर सीओ लहरपुर और थानाध्यक्ष हरगांव तक सभी को लिखित शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ शाखा प्रबंधक को निलंबित करके पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। सीतापुर के हरगांव ब्लॉक अंतर्गत गणेशपुर में चल रहे 7 दिवसीय भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ का भंडारे के साथ समापन हो गया। अंतिम दिवस कथा व्यास के रूप में नैमिष से आए आचार्य ब्रजेश शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मिलने वाले फल के बारे में बताया। इस मौके पर आयोजक जैकी डीजे झरेकापुर और बॉबी सिंह, प्रशांत सिंह, सौरभ सिंह तथा मुलायम सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रामकोट थाना अंतर्गत पथरी निवासी छत्रपाल ने थाने में तहरीर दी है कि इसमें आरोप लगाया है कि जब वह अपने घर पर जा रहे थे तब थाना क्षेत्र के कटैया निवासी विपिन, नीरज व एक अज्ञात व्यक्ति ने जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी डंडों और लात घूसों से जमकर पिटाई की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बकरीद व अन्य पर्वों को देखते हुए सीतापुर के थाना मछरेटा में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीओ मिश्रिक राजेश यादव ने कहा कि सभी लोग बकरीद का त्यौहार मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं और यदि कहीं कोई अराजकता या शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली बात नजर आए तो उसकी तुरंत जानकारी थाने में दें। बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी जेबी पांडे ने व्यापारियों से कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान के सामने सड़क पर सामान न रखे। इस मौके पर ग्राम प्रधान बसंतू, प्रधान रामचंद्र त्रिपाठी, प्रधान रामचंद्र कंबोज, आफ्ताब बेग, दिलीप मिश्रा, जमीला और अखिलेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के सोशल क्लब परिवार द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस कैंप में आर्थोपेडिक डॉक्टर पुलकित प्रकाश और फिजियोथेरेपिस्ट शांतनु अवस्थी द्वारा 1 सैकड़ा से अधिक मरीजों का परीक्षण किया गया। इस मौके पर क्लब अध्यक्षा और भाजपा नेत्री बबीता शंकर गुप्ता, प्रियंका, आशीष, मनीला शुक्ला, अनामिका, ऐश्वर्या, कविता धवन, श्वेता गुप्ता, ममता, नीति, सुमन जैन, मधु श्रीवास्तव और किरण साहनी सहित तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। हरगांव शुगर मिल द्वारा काजी कमालपुर में पावर ट्रिलर का प्रदर्शन कर खेती को उन्नत बनाने पर जोर दिया गया। पावर ट्रिलर का प्रदर्शन क्षेत्रीय कृषक जगदीश कुमार के खेत पर किया गया। इस दौरान करीब 40 किसानों को पावर ट्रिलर संचालित करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस मौके पर चीनी मिल के उप महागन्ना प्रबंधक राजेश सिंह, सहायक गन्ना मैनेजर विनय सिंह, सहायक गन्ना अधिकारी कपिल शर्मा और सुपरवाइजर अशोक चौहान आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली के बेहड़ा कोदहरा निवासी संकटा प्रसाद ने कोतवाली में तहरीर दी है। इसमें आरोप है कि उन्होंने अपनी भतीजी की शादी 6 साल पहले नेरिया परसिया निवासी ओमकार के साथ की थी। संकटा प्रसाद ने कहा कि उनकी भतीजी को लेकर उसके ससुर अर्जुन और मनोहर मारते पीटते तथा परेशान करते हैं। 7 जून को भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था, जिसके बाद से उनकी भतीजी अपने ससुराल से कहीं लापता हो गई है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर उसके ससुरालीजन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और बार बार पूछने पर विवाद करने लगते हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बकरीद को देखते हुए पिसावा थाना की कुतुबनगर पुलिस चौकी पर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसे संबोधित करते हुए पिसावा थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सभी लोग बकरीद का पर्व खुशी के साथ मनाएं और मिलजुल कर मनाएं और साथ में जो इस बारे में शासन तथा प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उनका हर हाल में ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर कुतुबनगर चौकी प्रभारी शिव बहादुर सिंह, वजीरनगर प्रधान चांद, जिला पंचायत सदस्य लकीमिया, भाजपा महामंत्री रोहित सिंह, कुतुबनगर प्रधान प्रतिनिधि नैमिष गुप्ता, प्रधान अतुल यादव, अरसेनी प्रधान सर्वेश मिश्रा, प्रधान प्रतिनिधि रामपुर भुड़ा, अनुज यादव, टीपी सिंह इंटर कॉलेज प्रबंधक सुरेंद्र विक्रम सिंह, अनिल वर्मा, प्रधान निरहन प्रमोद मौर्य और विवेक मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। बिस्वा क्षेत्र में पैंदापुर में चल रहे PPL 6 क्रिकेट टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल मैच में अमरनगर टीम ने खान क्लब भगवानपुर को मात्र 1 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी उतरी। अमरनगर टीम ने 87 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने वाली उत्तरी खान क्लब की टीम 86 रन का बनाकर केवल 1 रन से पराजित हो गई। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि बिस्वा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि नीरज श्रीवास्तव ने विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि उमेश, होलीराम यादव, मुकुल शुक्ला, सुमित यादव, रवि शुक्ला, शिवम त्रिवेदी, शौनक शुक्ला, धीरज त्रिवेदी, प्रखर शुक्ला, अखिल त्रिवेदी, पुलकित शुक्ला, अभिषेक शुक्ला और संजीत वर्मा आदि लोग मौजूद रहे।
लहरपुर क्षेत्र के धौरारा में सतचंडी महायज्ञ और संत सम्मेलन जारी है। सोमवार को भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने यज्ञ स्थल की परिक्रमा कर हवन कुंड में अपनी आहुतियां डाली। इस मौके पर कथा व्यास पंडित अखिलेश महाराज ने राजा परीक्षित के जन्म की कथा से जुड़े प्रसंग का वर्णन किया। वहीं भागवत ममग्र पंडित मुनीन्द्र पांडे ने कर्ण और अर्जुन की कथा का प्रवचन किया। रात में रासलीला के दौरान वृंदावन के कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों की सजीव झांकियां प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सीतापुर इकाई द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा नीट 2024 के आयोजन में गड़बड़ियों को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की गई है। सीतापुर कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए परिषद कार्यकर्ताओं ने डीएम को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला, शिवम वर्मा, साक्षी, आयुष शुक्ला, विकास मौर्य, सुमित अवस्थी, अनुराग, आकांक्षा, मान्या मिश्रा और विकास वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। नीट यूजी परीक्षा 2024 में गड़बड़ी की आशंका सामने आने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी छात्र सभा की सीतापुर इकाई ने पूरे मामले की न्यायिक जांच को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने बताया कि 12 जून को सपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक जन आक्रोश मार्च निकालकर डीएम के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल को भेजा जाएगा। सिधौली स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव धाम में शनिदेव भगवान का प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया जाएगा। यह विशेष समारोह 21 वर्षों बाद आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम संरक्षक एवं यज्ञाध्यक्ष स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया कि इस समारोह की शुरुआत 8 जुलाई को और पूर्णाहुति 18 जुलाई को होगी। इस मौके पर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सत्संग और प्रवचन का कार्यक्रम होगा। सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि नालसा से जारी दिशा निर्देशों के क्रम में पीएलवी का मनोनयन किया जाना है। उन्होंने बताया यह मनोनयन मुख्यालय और तहसील स्तर पर होना है। इच्छुक व्यक्ति इसके लिए 25 जून तक पंजीकृत डाक से आवेदन कर सकते हैं। सीतापुर के मानपुर और खैराबाद थाना क्षेत्र से जुड़े इलाकों में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले तेंदुए ने बिरैचा में एक गाय को शिकार बनाया था। एक बार फिर तेंदुए ने गाय पर हमला किया है। बताया जाता है कि गांव के केसन और महाबली जब अपने जानवर चला रहे थे तभी अचानक तेंदुए ने गाय पर हमला कर दिया। हमले में गाय बुरी तरह से जख्मी हो गई है। सूचना के बाद भी रात में कोई वन अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। सुबह पहुंचे वन दरोगा राजकुमार और अमित सिंह ने बताया कि पग चिन्हों के अनुसार यह जानवर मादा तेंदुआ है। वन कर्मियों ने ग्रामीणों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। इस मामले में ग्रामीण वन कर्मियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे। उनका कहना है कि गांव के किनारे जंगल में स्थित देवघाट बाबा के स्थान पर मौजूदा समय यज्ञ चल रहा है, जहां पर क्षेत्र के कई गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। अगर वन विभाग यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में भाजपा ने एक नारा दिया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। सीतापुर में पिसावा के ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव ने इस नारे को हकीकत में बदल दिया है। धौरारा लोकसभा के भाजपा सांसद और प्रत्याशी रेखा वर्मा को सपा के आनंद भदौरिया ने शिकस्त दी है। इसके बाद भी पिसावा ब्लॉक प्रमुख अपने पोलिंग बूथ प्राथमिक विद्यालय खाजा कुआं के बूथ संख्या 313 पर भाजपा का परचम लहराने में कामयाब रहे हैं। यहां पर रेखा वर्मा को 304 और आनंद भदौरिया को 287 मत मिले हैं। सीतापुर के सिंचाई विभाग ने कटनारोधी 4 परियोजनाओं का 90% काम पूरा करने और करीब 10,000 की आबादी को सुरक्षित करने का दावा किया है। इस दावे के मुताबिक लहरपुर तहसील के खाना बरोण, मुसियाना, गुड़ियनपुरवा और बिस्वा तहसील के बैरागीपुर गांव के पास सारदा नदी के किनारे की इन परियोजनाओं पर 90% काम पूरा किया जा चुका है। एसडीओ पुष्कर वर्मा ने बताया कि 20 जून से पहले शेष काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। सीतापुर के जिला प्रवेशन अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसे लेकर आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए भारतीय नागरिक होने के साथ बच्चे की उम्र 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक होना जरूरी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। कमलापुर के प्रभारी निरीक्षक कृष्णवली सिंह का तबादला होने के बाद उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया तथा इसी मौके पर नवागत प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह का स्वागत किया गया। इस दौरान कस्बा इंचार्ज तेज बहादुर सिंह, एसआई रमेश चंद्र जायसवाल, दिनेश चंद्र त्रिवेदी, उमंग जायसवाल, दिनेश त्रिवेदी, हेड कांस्टेबल दयाशंकर पटेल, श्रीकांत गौड़, मनोज सिंह, कांस्टेबल अजय कुमार, दिनेश कुमार, इरशाद अहमद, प्रिंस भारती, नवनीत पांडे, जितेंद्र गुर्जर, महिला कांस्टेबल मधु सिंह, गुड़िया, सरोज, ऋचा चौधरी और क्षमा शर्मा आदि लोग मौजूद रहीं।
पिछले करीब एक दशक से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरदोई की बहादुर बेटियां फाउंडेशन नामक संस्था प्रयासरत है। अपने इन्हीं प्रयासों की कड़ी में संस्था द्वारा बालिकाओं को विभिन्न विधाओं में पारंगत करने के उद्देश्य से 15 दिवसीय समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप के तीसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष श्रेया गुप्ता के नेतृत्व में बालिकाओं को क्राफ्ट, डांस, मेहंदी और मार्शल आर्ट आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। संस्थापक कुसुमलता, रेशमा गुप्ता और संरक्षक डॉक्टर चित्रा मिश्रा ने सभी बालिकाओं से मन लगाकर सीखने का आग्रह किया। इस मौके पर शिखा वाजपेयी ने ब्यूटिशियन, माधवी श्रीवास्तव ने कला सज्जा, हर्ष ने मार्शल आर्ट, अमृता गुप्ता ने क्राफ्ट, योग में गीता गुप्ता और डांस में अंकित मिश्रा तथा मोहम्मद सफ़ी ने प्रशिक्षण दिया। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। प्रयास फाउंडेशन द्वारा सीतापुर के बीहड़ बीनम में मेधा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर गांव के हाई स्कूल टॉपर यशी सिंह, लावनिक सिंह, गौरी सिंह तथा इंटर टॉपर सुप्रिया मिश्रा, दिव्यांशी सिंह और श्रद्धा अवस्थी को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ सभी मेधावियों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक अग्नि की उड़ान भी प्रदान की गई। अब खबरें लखीमपुर की। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए लखीमपुर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर मैलानी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए जमकर खुशियां मनाई। पार्टी के झंडे और ढोल नगाड़े लेकर भाजपा कार्यकर्ता कार्यालय पर जमा हुए, जिसके बाद जुलूस ने नगर भ्रमण किया। इस मौके पर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने सभी को मिठाई खिलाते हुए नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा नेता और व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति महसूरी, अध्यक्ष प्रतिनिधि भवानी शंकर महसूरी, वीरपाल यादव, अभिषेक मिश्रा, सरस्वती धुरिया, हरिहर दत्त मिश्रा, अरविंद गोयल, फूलमती, आसमा बानो और अनीता कौर आदि लोग मौजूद रहीं। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर लग रहे आरोपों को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गोला इकाई द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री कुंज बिहारी शुक्ला, नगर मंत्री आशुतोष मिश्रा, सुशील वर्मा, सचिन राज, अक्षत यादव, दीपांशु सिंह, शशांक शुक्ला और दिनेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। गोला सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर गणेश कुमार पर कार्रवाई की मांग को लेकर भ्रष्टाचार संघर्ष समिति छोटी काशी द्वारा दिया जा रहा धरना और कर्मिक अनशन 8वें दिन भी जारी रहा। अनशनकारी अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक डॉक्टर गणेश कुमार पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती, उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन उनके विरोध प्रदर्शन की इसी तरह अनदेखी करता रहा तो वह लोग भूख हड़ताल करने और उच्चाधिकारियों का जगह जगह घेराव करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर लाल बिहारी वर्मा, सुरेश गुप्ता, प्रदीप सिंह, राजेश गिरी, अरुण दीक्षित, हरिनाम पांडे और जयप्रकाश वर्मा आदि लोग तमाम अधिवक्ता समेत मौजूद रहे। मिशन इंटरेक्ट नॉलेज इज पावर के तहत लखीमपुर में सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने एडीजे प्रथम रामेंद्र कुमार से मुलाकात की। इस दौरान विद्यार्थियों ने जज कैसे बना जाए को लेकर जिज्ञासा जाहिर की। इस पर एडीजे रामेंद्र कुमार ने पूरी प्रक्रिया समझाई। इसके बाद विद्यार्थियों ने फैमिली कोर्ट का भी भ्रमण किया, जहां पर प्रधान न्यायाधीश तृप्ता चौधरी, प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश संध्या चौधरी और तृतीय अपर प्रधान न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा से मुलाकात की। इसके बाद विद्यार्थियों ने जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष अवधेश सिंह और उनकी टीम के सदस्यों से मुलाकात की। सीतापुर की तर्ज पर लखीमपुर भी घोर ट्रैफिक अराजकता की चपेट में। सड़कों पर बगैर नंबर प्लेट के दौड़ रहे बेशुमार ऑटो सामान्य आवागमन की सबसे बड़ी बाधा बनने के साथ ही जान जोखिम का सबब बने हुए हैं। आए दिन इनसे हादसे होते रहते हैं और यातायात पुलिस हाथ पर हाथ धरे नजर आती है। इसी तरह का हादसा एक अधिवक्ता के साथ हुआ है। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता धर्मेंद्र तिवारी की गाड़ी को एक बिना नंबर प्लेट वाले ऑटो ने संगटा देवी पुलिस चौकी के सामने ठोकर मार दी। यही नहीं, बेलगाम ऑटो चालक अधिवक्ता को करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
लखीमपुर की धौरहरा लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले श्याम किशोर अवस्थी का बसपा ने कद बढ़ाकर लखनऊ मंडल का जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। यह पहला मौका है जब बसपा ने किसी ब्राह्मण चेहरे को लखनऊ मंडल में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। चर्चा है कि आने वाले समय में बसपा अपनी सोशल इंजीनियरिंग वाले पुराने प्रयोग को दोहराने की ओर बढ़ना चाहती है। इसके लिए वह दलित मतदाताओं के साथ ही ब्राह्मणों का भी विश्वास जीतने का प्रयोग करने की तैयारी में है। लखीमपुर की सिंगाही नगर पंचायत में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने मैरिज लॉन के किनारे वाटर पार्क में पौधे रोपित करते हुए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। इस दौरान डॉक्टर MR सेठी, जंग बहादुर राणा, गुड्डू भंडारी, डॉक्टर NU खान, तजमुल खान, सभासद राहुल गुप्ता, ध्रुव कुमार और सूरज कनौजिया आदि लोग मौजूद रहे। केंद्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने पर भाजपा के लखीमपुर संसदीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान आतिशबाजी के बीच एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशियां जाहिर की। इस अवसर पर अरविंद सिंह, अमरीश सिंह, अशोक अवस्थी, आचार्य अनूप मिश्रा, राजू अग्रवाल, रवि शर्मा, श्रवण कश्यप, सुरेंद्र कश्यप और राहुल चौरसिया आदि लोग मौजूद रहे। खबरें प्रदेश की। रविवार की शाम दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। सोमवार को मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए PM किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जाहिर कर दी। इससे 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया। यूपी से अपने सांसदों की कम संख्या होने के बाद भी PM नरेंद्र मोदी ने यूपी का खास ख्याल रखते हुए मंत्री पद की हिस्सेदारी में कोई खास कटौती नहीं की है। इसी के साथ सभी जाति वर्गों का संतुलन साधने को भी कोशिश की है। 2019 की सरकार में यूपी से PM मोदी सहित कुल 14 मंत्री थे, जिनमें 4 कैबिनेट शेष राज्य मंत्री थे। इस बार राजनाथ सिंह और हरदीप सिंह पुरी ही कैबिनेट मंत्री हैं। इनके अलावा SP सिंह बघेल दूसरी बार तो कमलेश पासवान पहली बार मंत्री बने हैं। अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी की सीट बरकरार रखी है। BL वर्मा और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी मंत्री बने हैं। ब्राह्मण चेहरे के रूप में जितिन प्रसाद को जगह मिली है। वहीं कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्रिमंडल में जगह देकर अवध क्षेत्र को साधा गया है। रविवार को जिस समय एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जम्मू में रियासी जिले में आतंकियों ने वैष्णो देवी जा रही तीर्थयात्रियों से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस कायराना हरकत में 11 तीर्थयात्रियों की सांसें थमने और 3 दर्जन से अधिक के घायल होने की सूचना है। इस हमले से देश में गम और गुस्से का माहौल है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए सुरक्षा प्रबंध के प्रति लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। सपा प्रमुख ने हमले को दुखद और निंदनीय करार देते हुए सभी पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने और घायलों के बेहतर उपचार की व्यवस्था करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के शिवखोड़ी से माता वैष्णो धाम जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले ने समूचे देश सहित यूपी के लोगों को गम और गुस्से से भर दिया है। आतंकियों की इस कायराना हरकत के कारण यूपी के तमाम परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले कुल 9 लोगों में से 2 श्रद्धालु यूपी के बलरामपुर के हैं, जबकि अन्य 33 घायल भी यूपी के ही हैं। इनमें गोंडा के 9, बलरामपुर के 6, नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी के 2-2, मेरठ के 3, बैरनपुर का 1 और 8 घायल यूपी के अन्य जिलों से हैं। जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर हुए हमले को लेकर विभिन्न नेताओं ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए इस कायराना हरकत की निंदा की है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले को निंदा करते हुए X पर लिखा कि इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने X पर लिखा कि इस हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और DGP से बात करके घटना की जानकारी ली है। इस हमले के दोषियों को कानून की मार झेलनी पड़ेगी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस कायराना हमले को दुखद बताते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। CM ने X पर लिखा है कि अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर प्रदेश के घायलों के समुचित उपचार और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस आतंकी हमले को कायरतापूर्ण और दुखद बताते हुए केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने X पर लिखा कि यह शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक सुरक्षा हालातों की असली तस्वीर है। कांग्रेस ने यूपी की 6 लोकसभा सीटें जीती हैं, तो हारी हुई 6 सीटों पर पार्टी के भीतर बड़ी हलचल नजर आ रही है। इसकी वजह है कि इन हारी सीटों के कारण प्रत्याशियों ने मतगणना में धांधली को अपनी हार का कारण बताया है। दरअसल बांसगांव में कांग्रेस के सदर प्रसाद केवल 2150 मतों से हारे हैं। वहीं देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी, कानपुर से आलोक मिश्रा, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार और अमरोहा से दानिश अली की हार का अंतर भी 50,000 से कम ही है। ऐसे में इन हारे हुए
प्रत्याशियों ने पार्टी को भेजी रिपोर्ट में मतगणना में धांधली किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इन आरोपों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी की है। वैसे तो सियासी अखाड़े के दिग्गजों की हर मेल मुलाकात का कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन अगर किसी अहम मौके पर दो दिग्गज मिलते हैं तो चर्चाओं का बाजार गर्म होना स्वाभाविक है। दरअसल रविवार की शाम दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वैसे तो इस मुलाकात को शिष्टाचार और बधाई संदेश देने वाली बताया जा रहा है, लेकिन चर्चा है कि इस मुलाकात में यूपी के नतीजों पर काफी अहम चर्चा भी हुई है। यूपी की योगी सरकार कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट और गाइडिंग को प्रभावी ढंग से संचालित करने जा रही है। सरकार की मंशा सभी बेसिक विद्यालयों में स्काउट एंड गाइड की यूनिटें स्थापित करने की है। वर्तमान में अधिकांश जगहों पर कक्षा 6 से 8 के विद्यालयों में यह यूनिटें स्थापित हैं। अब नए सत्र से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक में इसका ढांचा खड़ा करने की तैयारी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार कक्षा 1 से 5 के सभी विद्यालयों में से कम एक यूनिट का पंजीकरण आवश्यक होगा, जिसमें 24 सदस्य होंगे। इस बार यूपी के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। सपा ने 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। जाहिर है कि इससे पार्टी मुखिया सहित समूची पार्टी में भारी उत्साह है। इसी बीच सपा प्रमुख ने 2027 को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2027 के यूपी विधानसभा का चुनाव में सपा की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता का भरोसा भाजपा सरकार खो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी के सियासी अखाड़े में बसपा चारों खाने चित हुई है। 80 में से 79 सीटों पर लड़ी बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी, जबकि पिछली बार 2019 में उसने 10 सीटों पर कब्जा किया था। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्शन में है। अब उन्होंने ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। इसी के तहत कौशाम्बी से प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम को तो नतीजे आने के 5वें दिन ही पार्टी से बेदखल कर दिया गया था। अब शुभ नारायण गौतम को टिकट दिलाने वाले प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल प्रभारी अशोक गौतम को भी बाहर का रास्ता दिखाने हुए इलाहाबाद के जिलाध्यक्ष आरबी त्यागी को पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर पंकज गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। अब बात सितम ढा रहे मौसम की। यूपी में गर्मी का कहर जारी है। दोपहर में हीट वेव चल रही है तो रात में गर्मी ने बेचैन कर रखा है। भीषण गर्मी के चलते लोग इंद्र देवता की कृपा होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने राहत की आस रखने वालों को बड़ा झटका दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 10 से 12 जून तक भीषण गर्मी रहने वाली है। 11 और 12 जून के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। इस अनुमान के मुताबिक यूपी में मानसून 20 जून तक दस्तक दे सकता है। इसकी शुरुआत पूर्वांचल से होगी, वहीं 25 से पूरी यूपी मानसून के साए में होगी। लंबे समय से तमाम मुकदमों का बोझ ढोते हुए सीतापुर जेल सिंखचो में बंदी सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। डूंगरपुर मामले में आए फैसले में आजम खान सहित 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया। यह मामला रामपुर जिले के डूंगरपुर गांव में कुछ मकानों को जबरन खाली कराने और लूटपाट के आरोपों पर कायम किया गया था। आजम खान को इस मामले में षड्यंत्र रचने की धाराओं में आरोपी बनाया गया था। सोमवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने आजम खान सहित 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। सरकारी दावों से उलट तस्वीरें सामने आने के चलते यूपी के सरकारी अस्पताल अक्सर सरकार के लिए किरकिरी का सबब बनते रहते हैं। ऐसे मामलों के लगातार सामने आने से नाखुश सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अफसरों को सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण करने और व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का निर्देश जारी किया है। इस कड़ी में जालौन में डीएम राजेश पांडे ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। यहाँ पर उन्हें पानी और सफाई से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं तक बेहाल मिली। नाराज डीएम ने सीएमएस को जमकर फटकार लगाते हुए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। सपा नेता के प्रतिष्ठान पर पुलिस की छापेमारी से भगदड़ मच गई। इस छापे की सूचना मिलते ही मौके पर सपा नेता के करीबियों का भारी मजमा लग गया। मामला यूपी के कानपुर का है। पुलिस ने यहां के सपा नेता जितेंद्र जायसवाल के टर्न ऑन हुक्का बार पर अचानक छापा मार दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवक युवतियां धुएं के छल्ले उड़ाते रहे। बताया जा रहा है कि यह हुक्का बार पिछले कई दिनों से नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर कानपुर के स्वरूप नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
लोकसभा चुनाव के दौरान साइकिल पर सवार हुए सुल्तानपुर के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उन्हें एक पुराने मामले में कोर्ट के सामने सरेंडर करने के बाद जेल भेज दिया गया है। दरअसल पूर्व विधायक और उनके सहयोगियों पर 25 फरवरी 2021 को कई आरोपों में केस दर्ज किया गया था। बीती 6 जुलाई को निचली अदालत से उन्हें 1.5 साल की सजा और 7,700 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया था। इस आदेश को पूर्व विधायक ने अपील कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायाधीश एकता वर्मा ने एमपी एमएलए कोर्ट से हुई सजा की पुष्टि करते हुए न केवल सजा को बहाल कर दिया था, बल्कि पूर्व विधायक समेत तीनों दोषियों को एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।